प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 जनवरी सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 22 तक। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पर पत्र मांगे, जिन पर उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं ईशा हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे, किंतु किसी को देख नहीं पा रहे थे। साउल भूमि से उठा, किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ देख नहीं सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह न तो खाता था न पीता था। दमिश्क में अनानियस नामक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियस। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नमक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सब को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियस से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियस चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु ईसा आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है, जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया।
उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में ईसा के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। सब सुनने वाले अचंभे में पड़कर कहते थे, क्या यह वही नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम की दुहाई देने वालों को मिटाने का प्रयास करता था? क्या यह यहाँ इसलिए नहीं आया कि यह उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले आए? किंतु साउल का सामर्थ बढ़ता जा रहा था और वह इस बात का प्रमाण देकर ईसा ही मसीह हैं, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों को असमंजस में डाल देता था। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 15 से 18 तक। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रतिदिन प्रभु हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रेरणा देते हैं और हमें जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्साह प्रदान करते हैं। आज हम एक महान त्यौहार मनाते हैं और वो त्यौहार है संत पौलुस के मन परिवर्तन का त्यौहार। संत पौलुस के बारे में हम सभी जानते हैं। नए विधान में सबसे ज़्यादा पत्र पौलुस ने लिखा है। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा मिशनरी यात्रा पौलुस ने की है। कलीसिया में पौलुस को सबसे महान मिशनरी माना गया है, सबसे महान सुसमाचार के प्रचारक, उद्घोषक। पौलुस स्वयं प्रेरित चरित्र के अध्याय 22 में अपने बारे में कहते हैं। उसके वाक्य 3 से हम पढ़ेंगे, मैं यहूदी हूँ, मेरा जन्म तो किलिकिया के तरसूस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ, अर्थात यरूशलेम में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया। इसके स्त्री पुरुषों को बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। पौलुस ने अपने परिचय दिया है। पौलुस एक कट्टर यहूदी थे और ज्ञान प्राप्त यहूदी। गमालियल के अधीन रहकर पौलुस ने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, ज्ञान अर्जित किया था और एक कट्टर यहूदी थे। आगे हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 3 में पौलुस के बारे में। साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वह घर घर घुस जाया करता था और स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदी गृह में डाल दिया करता था। तो पौलुस के अंदर अपने धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने सोचा कि मसीही लोग, यीशु के शिष्य लोग गलत रास्ते में हैं और लोगों को गलत रास्ते पे ले चल रहे हैं, इसीलिए उन पर अत्याचार करता था। और प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 1 से हम पढ़ेंगे। अध्याय 9 में क्या लिखा हुआ, बहुत सुंदर है। क्या लिखा हुआ है, साउल पर अब भी प्रभु की शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। ये पौलुस है। साउल यानी पौलुस पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी।
पौलुस अपने ईश्वर के प्रति और धर्म के प्रति समर्पित था और कट्टर था। आज जब हम पौलुस के मन परिवर्तन के बारे में मनन चिंतन करते हैं, वास्तव में मन परिवर्तन कहना तो गलत होगा। पौलुस खराब नहीं थे, कोई अपराधी नहीं थे, व्यभिचारी नहीं थे। वास्तव में पौलुस ने शादी तक नहीं की थी। धर्म के प्रति उसके उत्साह ने उसको शादी करने नहीं दिया। तो पौलुस कोई अपराधी नहीं थे, व्यभिचारी नहीं थे, डाकू नहीं थे, नशेड़ी नहीं थे कि जीवन में परिवर्तन हुआ और प्रभु की ओर मुड़ा। तो पौलुस में उत्साह था, लेकिन वो उत्साह सही उत्साह नहीं था। उसको यीशु के बारे में ज्ञान नहीं था, यीशु को नहीं जानते थे, इसलिए वह यीशु के लोगों को सताते थे। दमिश्क के मार्ग पर जब वो जा रहे थे दमिश्क के विश्वासियों को पकड़ने और यरूशलेम ले आने के लिए, आज के पहले पाठ में आपने सुना, वह गिर गए और प्रभु का प्रकाश उसके चारों ओर फैला। प्रभु की आवाज़ सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो। पौलुस ने सवाल किया, प्रभु आप कौन हैं? प्रभु आप कौन हैं? पौलुस का ये सवाल बहुत ही अर्थपूर्ण है। और वहाँ उसने यीशु को जाना। उस समय से वह यीशु को और गहराई से जानना चाहा। फिलिप्पी अध्याय 3 वाक्य 10 में कहते हैं, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ। और उस ज्ञान में बढ़ गया कि फिलिप्पियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 7 से आप जो सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। यह है जीवन परिवर्तन, मैं कहूँगा दिशा परिवर्तन। जिस दिशा में पौलुस जा रहे थे वो दिशा सही नहीं थी। प्रभु ने दमिश्क के मार्ग पर उसकी दिशा को बदल दी। पौलुस के अंदर उत्साह था ईश्वर के प्रति, लेकिन वो उत्साह ईश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं था। एक अत्याचारी के परिवर्तन से कितना बड़ा काम हो सकता है, पौलुस के द्वारा ईश्वर ने करके दिखाया। मसीहों पर अत्याचार करने वाला पौलुस एक महान मिशनरी बन जाते हैं, महान प्रचारक बन जाते हैं। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि कैसे पौलुस किन किन परिस्थितियों में सुसमाचार की उद्घोषणा के लिए, प्रचार के लिए किन किन जगहों तक पहुंच गए, कैसे यातनाएं झेले, कैसे उनके ऊपर अत्याचार किया गया। अत्याचार करने वाले पौलुस अब अत्याचार सहने के लिए तत्पर हो जाते हैं, सुसमाचार के लिए। एक चमत्कार है, ऐसा ही आज भी होता है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु यीशु मार्कुस अध्याय 16 से हमें सुनाए हैं उनकी अंतिम ख्वाहिश। जब कोई मरने को होता है, मरने से पहले या लोगों को छोड़ने से पहले अपनी अंतिम इच्छा को प्रकट करता है। प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद स्वर्ग जाने से पहले अपने शिष्यों को इकट्ठा करते हैं और उनको अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हैं एक आज्ञा के रूप में। वो इच्छा क्या है? संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये प्रभु यीशु की अंतिम इच्छा और अंतिम आज्ञा है, मार्कुस के अनुसार और मत्ती के अनुसार। अंतिम आज्ञा और अंतिम इच्छा। मुझे लगता है बहुत सारे विश्वासी इस बात को गहराई से और गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कौन सी इच्छा है प्रभु की, तो कहेंगे एक दूसरे को प्यार करो, बस समाप्त। लेकिन प्रभु की अंतिम इच्छा और अंतिम आज्ञा यह है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ।
आज मेरे भाई और बहनों, सुसमाचार की कितनी आवश्यकता है। आज चारों ओर कितना अंधेरा फैला हुआ है, ऐसे में प्रकाश की आवश्यकता है। प्रभु यीशु आज हम में से हर एक को आह्वान करते हैं। पौलुस को यीशु का एक गहरा साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ। उस अनुभव ने पौलुस को इस कदर बदल दिया कि कलीसिया का एक महत्वपूर्ण खंभा बन गया कि कलीसिया आज पौलुस को प्रेरित कहती है। हम में से हर कोई प्रभु के सुसमाचार के वाहक और वाहिकाएं बनने के लिए बुलाया गया है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में इसका ख्याल करना है कि मैं कैसे यीशु का प्रसार कर सकता हूँ। यीशु के द्वारा ईश्वर ने जो मुक्ति इस संसार को दी है, कैसे मैं दूसरों को दे सकता हूँ। आज सारी दुनिया में कितना अंधेरा है, कितनी निराशा है, कितनी उदासी है। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मुझे प्रभु चुनते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं जाओ मेरा सुसमाचार सुनाओ, उनके बुझे हुए दिए को जलाओ, उनकी निराशा को आशा में परिवर्तित करो। एक बात का ख्याल करना है कि जिस समय पौलुस मसीहों पर अत्याचार कर रहे थे, उस समय भी पौलुस प्रभु की दृष्टि में अच्छे थे, क्योंकि वो अच्छे विश्वास में थे, गुड फेथ। वो सोचते थे कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर के नियमों के लिए कर रहा हूँ। लेकिन उसका जीवन ईश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं था। उसने यीशु को नहीं जाना था। जब यीशु को जानने लगा, उस समय उसके जीवन में एक आमूल परिवर्तन आ जाता है। हम में से अधिकतर विश्वासी सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, यही करना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, प्रतिदिन ऐसा करना चाहिए। लेकिन जितना हम यीशु को जानेंगे, उतना हम यीशु के प्रति समर्पित हो जाएंगे, उनके सुसमाचार के प्रति समर्पित हो जाएंगे, उनके सुसमाचार की घोषणा के लिए उत्साही हो जाएंगे। इसलिए हमारी ये भी आवश्यकता है कि हम यीशु को जानें। यीशु को हम कैसे जान सकते हैं? पवित्र वचनों के द्वारा, वचन पढ़ने से, वचन सुनने से, साक्ष्यों को सुनने से और गहरी प्रार्थना के द्वारा। जब हम यीशु को जानने लगेंगे, तब हम यीशु को प्यार करेंगे। जब हम यीशु को प्यार करेंगे, उनके सुसमाचार के प्रचार के लिए, उद्घोषणा के लिए हम उत्साही बन जाएंगे। पौलुस जब जान गया यीशु को, उसके बाद पौलुस यीशु के प्रति दीवाना हो गया, पागल हो गया। उस सुसमाचार की घोषणा के लिए पौलुस अपने जीवन को समर्पित करते हैं, संपूर्ण जीवन उसके लिए समर्पित करते हैं। आज हम संत पौलुस के इस मन परिवर्तन के त्यौहार के दिन विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरा ज्ञान प्रदान कर, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा मुझे तेरा ज्ञान प्रदान कर, ताकि मेरे जीवन की दिशा को मैं बदल सकूं, मैं इस सही दिशा में जा सकूं, मेरे जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाएं, मैं तेरे सुसमाचार की उद्घोषणा के लिए, प्रचार के लिए उत्साही बनूं। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के महान त्योहार के लिए धन्यवाद देते हैं, संत पौलुस के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके मिशनरी यात्रा के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके मन परिवर्तन के द्वारा तूने हमारे सामने जो संदेश रखा है कि हमारी दिशा परिवर्तित होने से कैसे तेरे राज्य के लिए हम इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हमारे द्वारा हजारों लाखों लोग जीवन प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमें ज्ञान दीजिए, हमें प्रकाश दीजिए। जिस तरह पौलुस दमिश्क के मार्ग पर गिरने के बाद तेरे प्रकाश का एहसास किया, उस प्रकाश में उसकी नज़रें बदल गई, उसका सब कुछ बदल गया। उसी तरह पवित्र आत्मा का प्रकाश दीजिए, जिसके द्वारा मेरी दिशा बदल जाए, मेरे विचार बदल जाएं, मेरा जीवन बदल जाए, जिसके द्वारा हजारों लाखों लोगों को जीवन प्राप्त हो। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर, उनको आशीर्वाद दे। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। उन्हें तेरा ज्ञान प्रदान कर और तेरे प्रेम में बढ़ने की शक्ति दे। प्रभु यीशु, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा से उन्हें बचाए रखा। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए तेरे ज्ञान में आगे बढ़ने का दिन हो। हमें प्रार्थना करते हैं, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी
जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन